Hello, students and my dear friends. How are you? I hope all of you are fit and fine. As you all know that plants are really very important for the planet and for all living things. So, in this chapter, we will read about these importance and kinds of plants. Please, students, like my video, and if you are interested with the way of teaching of mine, and share from your friends and subscribe my channel. So let's get started this chapter. This chapter name is plants. Here this is a girl, Saina, which tells us about I went to a park with my mother for a walk. मैं अपनी मदर के साथ पार्क में वॉक के लिए गई. There I saw a small boy plucking leaves from every plant he passed. जहाँ पे मैंने एक छोटा लड़का देखा जो चलता हुआ हर पौधे पे से पत्तियों को तोड़े जा रहा था. I told him not to pluck leaves because like us plants are also living things. मैंने उसे कहा कि हमें पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि वे भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स हैं, उनमें भी जान है. प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस. प्लांट्स हमेशा एक जगह पर फिक्स होते हैं, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते. दे मेक देयर ओन फूड एंड आर यूजफुल टू अस. ये अपना खाना अपने लिए खुद बनाते हैं और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. दे गिव अस मैनी थिंग्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग. ये हमें अलग अलग चीज़ें देते हैं जैसे कि खाना और कपड़े. दे मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल एंड हेल्प अस टू ब्रीथ. ये हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं और हमें सांस लेने में भी मदद करते हैं. Fact and at night plants breathe like us. They take in oxygen and give out the carbon dioxide. रात में प्लांट्स जो हैं वो हमारी ही तरह सांस लेते हैं. जैसे दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं और गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. वेयर एज ड्यूरिंग द डे, और दिन में दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. दिन के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. साइना वॉन्ट्स टू नो व्हाट डू प्लांट्स यूज टू मेक देयर ओन फूड. साइना जानना चाहती है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. काइंड्स ऑफ प्लांट्स. वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लाइक नीम, बैनियन, गुलमोहर एंड मैंगो आर कॉल्ड ट्रीज. बहुत बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि नीम, बैनियन, गुलमोहर और मैंगो का जो प्लांट होता है, ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं. दे हैव ए थिक ब्राउन वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. उनकी बहुत ही मोटी, भूरी और वुडी स्टेम होती है जिसे हम ट्रंक कहते हैं. मोस्ट ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. बहुत से जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी साल जीते हैं. स्मॉल बुशी प्लांट्स लाइक बोगनविलिया and hibiscus have a woody stem with many branches growing from the base. Small bushy plants जैसे कि बोगनविलिया एंड हिबिस्कस हैव अ थिन वुडी स्टेम. उनकी बहुत पतली वुडी स्टेम होती है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो बेस से ही ग्रो हो रही होती हैं. दे आर कॉल्ड श्रब्स. ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं. दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स. वो कुछ साल ही जीते हैं. सम प्लांट्स लाइक मिंट, जिसे हम पुदीना भी कहते हैं, हैव अ थिन वीक स्टेम एंड लिव
ओनली फॉर वन सीज़न। कुछ प्लांट्स जैसे कि मिंट, पुदीने का जो प्लांट है वो बहुत पतला होता है, उसकी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं और वो बस एक ही सीज़न के लिए जीता है या चलता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, ऐसे पौधों को हम हर्ब्स कहते हैं। फैक्ट एंड कैलिफोर्निया रेडवुड आर द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्रीज। कैलिफोर्निया का जो रेडवुड है वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्री है। हियर इज द नेक्स्ट पेज वेयर some plants like pea, grapevine and money plant have a weak stem। कुछ प्लांट जैसे कि पी, ग्रेपवाइन और मनी प्लांट, इनके वीक स्टेम्स होते हैं। दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू क्लाइम। इन्हें बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे पौधों को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ग्रैंडमा बताती है, इज़ इट करेक्ट टू प्लक फ्लावर्स? क्या ये फूलों को तोड़ना अच्छी बात है? हैव यू सीन अ वाटरमेलन? क्या आपने वाटरमेलन को देखा है? इट इज़ ए लार्ज जूसी फ्रूट। ये बहुत बड़ा और जूसी फ्रूट होता है। बट इट स्टेम्स इज़ वेरी वीक। पर उसकी स्टेम जो होती है वो बहुत वीक होती है। इट कैन नॉट सपोर्ट द वेट ऑफ द फ्रूट। वो अपने फ्रूट का जो वेट होता है उसे सपोर्ट नहीं कर सकती। सो इट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड। इसलिए वो धरती के साथ ही आगे बढ़ती है। पम्पकिन इज़ अनदर सच प्लांट विद अ वीक स्टेम एंड अ हैवी फ्रूट। पम्पकिन का जो प्लांट है वो एक दूसरा ऐसा प्लांट है जिसकी वीक स्टेम होती है और वो एक हैवी फ्रूट वाला प्लांट है। सच प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट जो धरती के सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। प्लांट्स एंड क्लाइमेट। प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को सनलाइट की, हवा की, पानी की और मिट्टी की ज़रूरत होती है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं। दे ग्रो ऑन द माउंटेन्स, ये पहाड़ों पर भी ग्रो कर सकते हैं। इन द सी बेड, सी में भी ग्रो कर सकते हैं। इन डेजर्ट्स, मरुस्थल रेगिस्तान में भी ग्रो कर सकते हैं। एंड मैनी अदर प्लेसेस, और बहुत अलग अलग जगहों पर ग्रो कर सकते हैं। ऑल प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन ऑल प्लेसेस। सभी पौधे हर जगह पर ग्रो नहीं कर सकते। दे नीड द राइट काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट टू ग्रो। उन्हें एक सही मिट्टी की ज़रूरत और सही वातावरण की ज़रूरत होती है उगने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। Some plants like water, hyacinth, lotus and duckweed can survive only in water। कुछ प्लांट जैसे कि हेसिंथ, लोटस एंड ड्यूकविड सिर्फ पानी में ही जीते हैं या पानी में ही वो आगे बढ़ते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट पाम can live in very hot and dry climates with very little rainfall। प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, डेट पाम कैन लिव इन वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये पौधे बहुत ही गर्म और ड्राई, सूखी वातावरण में बहुत ही कम रेनफॉल के साथ उगते हैं। दे आर डेजर्ट प्लांट्स। ये डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। फर, विलो एंड स्प्रूस ग्रो ऑन द माउंटेन एंड इन वेरी कोल्ड कंडीशंस। फर, विलो एंड स्प्रूस माउंटेन्स पर ग्रो होते हैं एंड इन वेरी कोल्ड कंडीशन, और ये बहुत ठंडे इलाकों पर ग्रो करते हैं।
Plants like teak and mahogany grow well in places which remain hot and wet throughout the year. Plants जैसे कि teak and mahogany grow करते हैं well in places which remain hot, जो बहुत ही गर्म जगहें होती हैं और कुछ गीली रहती हैं पूरे साल. Saina wants to know name 4 plants that you have heard of but never seen. साइना कहती है कि ऐसे 4 प्लांट्स के बारे में आप बताइए जो आपने जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना. Here is the next page. Fact ant. The world's softest and lightest wood in balsa. It is used for building rafts and aircrafts models. वर्ल्ड की सबसे सॉफ्ट और लाइट हल्की वुड जो है वो बालसा है. इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग राफ्ट्स बनाने के और एयरक्राफ्ट्स मॉडल्स बनाने के वो काम आती है. साइना वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ द एरिया वेयर यू लीव. आप ऐसी व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, आप जहाँ पर रहते हैं उसकी क्लाइमेट बताइए, उसका वातावरण बताइए, आप कैसी जगह पर रहते हैं. नेम 3 प्लांट्स दैट ग्रो देयर. ऐसे 3 प्लांट्स के बारे में बताइए जो वहाँ पे उगते हैं. वाई शुड वी नॉट स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट, डिस्कस इन क्लास. हम रात के समय में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सो सकते. अनदर टॉपिक इज प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स. प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स किस तरीके से हैं. प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं. दे आर यूजफुल टू अस इन सेवरल वेज. ये हमारे लिए बहुत तरीक़ों से उपयोग में आते हैं. प्लांट्स कीप द फ्रेश एयर. प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव. ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, केल्स, स्पाइसेस, कॉफ़ी, शुगर्स एंड ऑयल्स. हम प्लांट से फूड पाते हैं जो वेजिटेबल की फॉर्म में होता है, फ्रूट की फॉर्म में होता है, पल्सेस दालों की फॉर्म में होता है, स्पाइसेस मसालों की, कॉफ़ी, शुगर एंड ऑयल की फॉर्म में होता है. प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट एंड कोकोनट आर अ सोर्स ऑफ फाइबर. प्लांट्स जैसे कि कॉटन, जूट, कोकोनट एक सोर्स है फाइबर के. वी मेक क्लोथ्स फ्रॉम फाइबर. हम फाइबर से अपने क्लोथ्स बनाते हैं, अपने कपड़े बनाते हैं. फूड फ्रॉम ट्रीज लाइक टीक, शीशम एंड ओक इज़ यूज टू मेक थिंग्स लाइक फर्नीचर, डोर्स, विंडोज़ एंड कार्ट्स. वुड जो हमें ट्रीज से मिलती है जैसे कि टीक, शीशम एंड ओक बहुत चीज़ें बनाने में काम आती है, जैसे कि फर्नीचर, डोर्स, विंडोज़ एंड कार्ट्स. बैम्बू एंड मैनी ग्रासेस यूज टू मेक पेपर. बैम्बू जो होता है बांस और बहुत तरह की घासें होती हैं जिन्हें हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. वी मेक डाइज यूजिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक बीट रूट, हीना जिसे हम मेहंदी भी कहते हैं, एंड इंडिगो. वी मेक डाई. कैसे प्लांट्स को हम डाई के रूप में यूज़ करते हैं. बीट रूट्स, हीना एंड इंडिगो. मैनी प्लांट्स लाइक नीम, जिंजर, मिंट, यूकेलिप्टस एंड तुलसी हैव मेडिकल वैल्यू.
बहुत से प्लांट्स जैसे कि नीम, जिंजर, मिंट, पुदीना, यूकेलिप्टस और तुलसी हमारे मेडिसिन्स में यूज़ होती हैं, उनका मेडिसिन्स में वैल्यू है। ग्रैंडमा आस्क्स व्हाई शुड वी नॉट टीयर पेपर टू मेक पेपर प्लेन्स, पेपर बॉल्स एक्सेट्रा। हमें पेपर क्यों नहीं फाड़ने चाहिए पेपर प्लेन बनाने के लिए, पेपर बॉल्स वगैरह बनाने के लिए। Here is the next page where fact and says quinine is made from the quinona tree. We used it to treat malaria. जो क्विनिन बनता है वो क्विनोना ट्री से निकलता है, जो मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। आंसर orally. Discuss in class which paper you should use to do paper craft or paper folding activity. अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए कौन सा पेपर ज़रूरी है पेपर क्राफ्ट के लिए और पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए। ओल्ड न्यूज़पेपर, अनयूज्ड शीट्स ऑफ पेपर, मैगज़ीन पेजेस, पेपर फ्रॉम नोटबुक्स या ओल्ड यूज्ड नोटबुक्स। Here is rubber is obtained from the bark of a rubber tree. Rubber is obtained हमें मिलती है एक रबर ट्री से। रबर ट्री जो होता है उसकी छाल से हमें रबर मिलती है। Flowers of plants like rose and jasmine are used to make perfumes. फ्लावर्स के जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि रोज़ एंड जैस्मिन वो परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लांट्स आर अ होम टू सेवरल एनिमल्स लाइक मंकीज, स्क्विरल्स एंड बर्ड्स। प्लांट्स हम कुछ एनिमल्स के रहने के काम भी आते हैं जैसे कि मंकीज, स्क्विरल्स, गिलहरी और बर्ड्स के। अनदर टॉपिक इज न्यू प्लांट्स। Many plants were not grown in India earlier. बहुत से प्लांट्स होते हैं जो कि इंडिया में ग्रो नहीं होते। They have been brought from other countries. इन्हें हम दूसरी कंट्रीज से मंगाते हैं। Now they are grown in different parts of our country. और ये दूसरे पार्ट्स में पाई जाते हैं। Saina wants to know, ask your grandparents to name 2 plants that they seen now which were not present when they were young. So students, this is the end of the chapter. I hope you are interested in this chapter, so please follow my channel and read this chapter carefully. Thank you.